बेटा, तेरे लिए गुरुजी का एक प्यारा सरप्राइज इंतजार कर रहा है। आज का ये शुक्राना सत्संग पूरा जरूर सुनना। जय गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी की प्यारी सारी संगत को मेरा प्यार भरा जय गुरुजी। संगत जी, कभी कभी जिंदगी में ऐसे पल आते हैं जब हमें लगता है कि हमारी हर अरदास अधूरी रह गई है। चारों तरफ अंधेरा दिखाई देता है, उम्मीद टूटने लगती है और मन बार बार यही कहता है, अब शायद कुछ अच्छा नहीं होगा। लेकिन गुरुजी अपने बच्चों को कभी अकेला नहीं छोड़ते। कई बार उनकी कृपा चुपचाप हमारे जीवन में काम कर रही होती है और हमें पता भी नहीं चलता। शायद आज का ये सत्संग भी आपके लिए वही प्यारा सा सरप्राइज लेकर आया हो। अगर आप पहली बार गुरुजी सत्संग बाय विपिन पर आए हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि गुरुजी के सुंदर सत्संग और ब्लेसिंग्स सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। जय गुरुजी संगत जी। मेरा नाम रीमा है और मैं इंदौर मध्य प्रदेश से हूं। सबसे पहले गुरुजी के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आज मैं जो अनुभव आप सबके साथ साझा कर रही हूं वो मेरे जीवन का सबसे बड़ा शुक्राना है। संगत जी, लगभग 3 साल पहले हमारे घर में हर दिन कोई न कोई नई चिंता खड़ी हो जाती थी। मेरे पति का व्यापार लगातार धीमा पड़ रहा था। बेटी अपनी पढ़ाई को लेकर तनाव में रहती थी। मेरा छोटा बेटा बार बार बीमार पड़ जाता था और मैं बाहर से सबको हिम्मत देती थी, लेकिन अंदर से पूरी तरह टूट चुकी थी। एक रात मैं छत पर बैठी आसमान देख रही थी। मेरी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी, अगर मेरी अरदास आपके दरबार तक पहुंच रही है तो मुझे कोई निशानी दे दीजिए। बस इतना एहसास करा दीजिए कि आप मेरे साथ हैं। उस रात कोई चमत्कार नहीं हुआ, लेकिन अगले दिन से मेरी सोच बदलनी शुरू हो गई। मैंने शिकायत कम और शुक्राना ज्यादा करना शुरू कर दिया। हर सुबह 5 मिनट गुरुजी का नाम लेना शुरू किया। घर में मुस्कुराकर बात करना शुरू किया। हर रात सोने से पहले सिर्फ एक बात कहती, गुरुजी, जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसमें भी आपकी मर्जी। करीब 1.5 महीने बाद एक सुबह मेरा फोन बजा। मेरे पति के एक पुराने ग्राहक का फोन था। उन्होंने कई साल पहले रुका हुआ काम दोबारा शुरू करने की बात की। मेरे पति जब घर आए तो उनके चेहरे पर महीनों बाद मुस्कान थी। उन्होंने कहा, लगता है अब सब धीरे धीरे ठीक होने लगेगा। संगत जी, उस दिन मुझे पहली बार महसूस हुआ कि शायद यही गुरुजी का पहला सरप्राइज था, लेकिन असली खुशी अभी बाकी थी। करीब 2 महीने बाद मेरी बेटी ने जिस परीक्षा के लिए बहुत मेहनत की थी उसका परिणाम आया। उसने उम्मीद से कहीं बेहतर प्रदर्शन किया। वो दौड़कर मेरे गले लग गई और बोली, मम्मी, मैंने कर दिखाया। उस दिन मेरे मन में जैसे किसी ने बहुत प्यार से कहा, बेटा, मैं अपने बच्चों ਨੂੰ खाली हाथ नहीं रखता। कई बार पहले सब्र सिखांदा हां, फिर मुस्कान दिंदा हां। मैं रोने लगी। पहली बार मुझे समझ आया कि गुरुजी की कृपा हमेशा शोर मचाकर नहीं आती। कई बार वो धीरे धीरे हमारे जीवन को बदलती है। कुछ समय बाद मेरे छोटे बेटे की सेहत भी पहले से बेहतर रहने लगी। घर का वातावरण बदलने लगा। जहां पहले चिंता रहती थी, अब वहां उम्मीद रहने लगी। एक शाम मैं गुरुजी की तस्वीर के सामने बैठी थी। मेरे मन में फिर एक भाव आया, बेटा, तेनू लगदा है कि मैं देर कर रहा हां, पर मैं तेरे ਲਈ ਉਹ ਵੇਲਾ ਚੁਣਦਾ ਹਾਂ ਜਦੋਂ मेरी ब्लेसिंग्स ਦਾ असर सबसे सोहना होवे। संगत जी, उस दिन मैंने एक बात हमेशा के लिए अपने दिल में बसा ली, गुरुजी का हर सरप्राइज हमारे समय पर नहीं, उनके सही समय पर मिलता है। आज मेरा परिवार पहले से कहीं ज्यादा खुश है। मुश्किलें आज भी आती हैं, लेकिन अब डर नहीं लगता, क्योंकि हमें यकीन है गुरुजी अपने बच्चों को कभी अकेला नहीं छोड़ते। मैं आज पूरी संगत से हाथ जोड़कर कहना चाहती हूं, अगर इस समय आपकी जिंदगी में भी कोई परेशानी चल रही है, अगर आपको लग रहा है कि आपकी मेहनत का फल नहीं मिल रहा, अगर आपको लगता है कि आपकी अरदास सुनी नहीं जा रही, तो हिम्मत मत हारिए। हो सकता है गुरुजी का सबसे प्यारा सरप्राइज अभी रास्ते में हो। गुरुजी अक्सर कहते हैं, बेटा, तू बस विश्वास बनाए रख। जदों तू उम्मीद छोड़न लगदा है, उदों मैं तेरे ਲਈ नवी राह बनानी शुरू कर दिंदा हां। अपने माता पिता का सम्मान कीजिए, किसी का दिल मत दुखाइए।
हर दिन थोड़ा समय गुरुजी के नाम के लिए निकालिए और सबसे ज़रूरी, हर परिस्थिति में शुक्राना करना मत भूलिए। इसी अरदास के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। गुरुजी, जैसे आपने मेरे परिवार पर अपनी कृपा बरसाई, वैसे ही इस सत्संग को सुनने वाली पूरी संगत पर अपनी मेहर बनाए रखना। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। अगर इस सत्संग ने आपके हृदय को छुआ है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल गुरुजी सत्संग बाय विपिन को सब्सक्राइब करें और कमेंट में श्रद्धा से जय गुरुजी अवश्य लिखें। गुरुजी की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। जय गुरुजी। चैनल गुरुजी सत्संग बाय विपिन। होस्ट गुरुजी का बेटा विपिन। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं हेमा आंटी जी का शुक्राना सत्संग, उनकी अपनी प्यारी आवाज में। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। गुड मॉर्निंग बाबा। मेरे प्यारे गुरु पाकी श्री चरणों में मेरा प्यार भरा जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। बाबा, यहाँ पर सुबह के 7:02 हुए हैं और आज का दिन है बृहस्पतिवार का दिन और तारीख है आज की 23 जुलाई। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के श्री चरणों में मेरा प्यार भरा जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अपना आज का शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरुजी के पावन चरणों में गुरुजी का पावन मंत्र जाप करना चाहती हूँ। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। शुक्राना बाबा कि आप हमारी लाइफ में हो और हमारी लाइफ धीरे धीरे बदलती जा रही है। जब से बाबा हमसे जुड़े हैं, जब से बाबा ने हमको अपनी लाइफ में लिया है, या कह सकते हैं कि बाबा हमारी लाइफ में आए हैं, तब से हमारी लाइफ में चेंजेस बहुत आए हैं। उसके लिए मैं अपने प्यारे गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। बाबा हमारे जीवन की हर समस्या को जानते हैं कि हम कहाँ कौन सी समस्या में घिरे रहते हैं। थैंक यू बाबा। हमारे जीवन में शांति, सुख और शांति की बहार लाने के लिए आपका अनंतम शुक्राना गुरुजी। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम भी कह नहीं सकते हैं किसी को, लेकिन गुरुजी इज़ टेकिंग केयर ऑफ अस, ऑल ऑफ अस। परमात्मा को खुश करने के लिए हमें कोई बहुत बड़े लंबे चौड़े रिचुअल्स करने की तो ज़रूरत है नहीं, क्योंकि परमात्मा तो खुशियों के सागर हैं, खुशियों के दाता हैं परमात्मा। बस बाबा हमसे यही चाहते हैं कि हम अपने जीवन में धैर्य बनाए रखें, शांति बनाए रखें और अपने प्यारे गुरुजी के प्रति विश्वास बनाए रखें। गुरुजी हमारे लाइफ में धीरे धीरे सब ठीक कर देते हैं, करते ही रहते हैं। हमारे जीवन की जो सेटलमेंट है वो हमारे गुरुजी ही करते हैं। तो मैं शुक्राना करती हूँ अपने प्यारे गुरुपा का। बाबा थैंक यू सो मच। हमारे जीवन में जो भी खुशियाँ हैं वो आपकी दी हुई मेहरबानियाँ हैं हमारे ऊपर। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। बाबा तो हमको प्यार से सिर्फ शुक्राना करने के लिए कहते हैं, कोई फोर्स भी नहीं करते हमको। अगर हमने किसी दिन शुक्राना नहीं किया, कुछ दिन शुक्राना नहीं किया, तब भी बाबा हमको कभी शुक्राना करने के लिए फोर्स नहीं करते।
सिर्फ प्यार से कहते हैं कि शुक्राना करता रहे पुत्र। तो शुक्राना बाबा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। बाबा, हर एक इंसान अपने जीवन में शांति चाहता है और हम सभी एक दूसरे के लिए शांति ही मांगते हैं। जहाँ भी कोई परेशानी में फंसा है, सबकी परेशानियाँ समाप्त हों। शुक्राना बाबा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। जिसको धन की कमी हो उसको धन प्राप्त हो, जिसको स्वास्थ्य की कमी हो उसका स्वास्थ्य अच्छा बने, सुख समृद्धि, शांति, प्रेम, आनंद, पवित्रता, बस यही हमें अपने जीवन में बनाए रखना है। और हमारे गुरुजी हमारी पूरी मदद करते हैं, हमें ये सब प्रदान करते हैं। शुक्राना गुरुजी बाबा, हमें सुख भी प्रदान करते हैं, शांति भी प्रदान करते हैं, प्रेम भी प्रदान करते हैं, पवित्रता भी प्रदान करते हैं, खुशियाँ भी प्रदान करते हैं। जिन खुशियों के लिए, जिन सुख सुविधाओं के लिए हम गुरुजी का आभार करना भी ज़रूरी नहीं समझते, वो खुशियाँ भी गुरुजी हमें हर दिन देते ही रहते हैं। शुक्राना बाबा, सारे दिन भर में हमारी पालना करने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। हमें अच्छा भोजन देने के लिए शुक्राना, हमें पहनने के लिए अच्छे कपड़े देने के लिए शुक्राना, हमें ये जीवन देने के लिए शुक्राना, हमारी ये सांसें देने के लिए शुक्राना गुरुजी। और हमें अच्छी अच्छी बातें सिखाने के लिए आपका अनंतम शुक्राना। बाबा सिर्फ सुख सिखाते ही नहीं हैं, बल्कि उन सभी बातों में जो बाबा की शिक्षाएं हैं उनमें हम खरे उतरे। वो नेचुरल वे में हम कर पाए, हमें उस चीज़ के लिए फोर्स ना करना पड़े खुद को। वो नेचुरली हम अपने जीवन में बाबा की बातों को, बाबा के ज्ञान को उतारते चले जाएं। शुक्राना बाबा। और वो कराने वाले भी हमारे गुरुजी ही हैं। घर में प्रेम, शांति और एकता बनाए रखने के लिए बाबा हमें मार्गदर्शन देते हैं, बाबा हमें हेल्प करते हैं और हमारे घर वालों की बुद्धि में भी यही डालते हैं कि घर परिवार में प्रेम और शांति बनी रहे, सब सुखी रहें। शुक्राना बाबा। आज हर एक आत्मा अपने जीवन में सुखी रहना चाहती है और जब हम एक दूसरे को एक्सेप्ट करना सीख जाते हैं, किसी के जीवन में कोई अड़चन पैदा नहीं करते, किसी को फोर्स नहीं करते, किसी के ऊपर डाउट नहीं करते, तो वो सुख शांति नेचुरल वे में हमारी तरफ फ्लो होती है। तो शुक्राना बाबा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। थैंक यू गुरुजी। मेरा ये छोटा सा शुक्राना सत्संग आपके श्री चरणों में समर्पित है गुरुजी, स्वीकार करना। इसी के साथ मैं आज का अपना शुक्राना सत्संग यहीं पर पूरा करती हूँ। बाबा, हमें जो भी कुछ इस संसार में प्राप्त है, चाहे वो सूक्ष्म ब्लेसिंग हो, चाहे वो स्थूल ब्लेसिंग हो, उन सभी के लिए मैं आपका दिल से शुक्राना करती हूँ बाबा। थैंक यू गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। थैंक यू संगत जी, मेरा ये आज का शुक्राना सत्संग सुनने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। थैंक यू बाबा।
ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। थैंक यू बाबा। थैंक यू विपिन अंकल जी। थैंक यू सौम्या आंटी जी। आपने हमें ये शुक्राना सत्संग शेयर करने के लिए जो आपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म दिया है, इस प्लेटफॉर्म के लिए हम दिल से शुक्राना करते हैं आपका। इसके माध्यम से ही हम आपसे अपने प्यारे गुरु जी से जुड़े हुए हैं। इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओ पालनहारे निर्गुणो न्यारे, तुमरे बिन हमरा कोनो नाही। हमरी उलझन सुलझा दो गुरुजी, तुमरे बिन हमरा कोनो नाही। तुम्हें हमका हो संभाले, तुम्हें हमरे रखवाले, तुमरे बिन हमरा कोनो नाही। ओ पालनहारे निर्गुणो न्यारे, तुमरे बिन हमरा कोनो नाही। संभाल लो बाबा, सब संभाल लेना, अब आपको ही संभालना है। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी शिखा और ये मेरा शुक्राना सत्संग है, और ये बहुत ज़रूरी शुक्राना सत्संग है क्योंकि गुरुजी ने फिर से एक बहुत बड़ी परीक्षा में डाल दिया है। और ये परीक्षा इतनी बड़ी है कि आज गुरुजी ने मुझे कुछ संकेत दिए थे। पहले मैं बता दूं कि ये पावन शुक्राना सत्संग में गुरुजी की कृपा का मैं अपने प्यारे विपिन भैया के पावन चैनल पे शेयर कर रही हूँ। मेरे इस पूरे संगत परिवार को जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जब गुरु जी हमसे कुछ सेवा लेते हैं ना और हमें कोई सत्संग ब्लेस करते हैं ना, तो उसके पीछे कोई ना कोई उनकी कृपा ज़रूर होती है, या फिर उनका कोई संकेत ज़रूर होता है, या उन्हें ब्लेस करने के लिए कुछ ज़रूर हमें करना होता है, तभी वो हमारे सामने में किसी संगत का सत्संग लाते हैं। संगत जी, और हमारे मन में जब टेलीपैथिकली कुछ ऐसी बातें आती हैं, अपने से आ जाना, ये भी बहुत बड़ी दात बख्शीश है हमारे गुरुजी महाराज की। संगत जी, कल मेरा मन थोड़ा सा निश्चिंत हुआ कि मम्मा टाइम से खाना ले रही हैं, चलो सब ठीक हो रहा है धीरे धीरे। लेकिन कल रात में ना मैं थोड़ा सा अपसेट हुई थी, क्योंकि रात में मुझे गुरुजी ने मम्मी का बहुत कर्मा कटिंग वाला ड्रीम दर्शन दिखलाया था कि माँ बहुत सफाई धुलाई बहुत कुछ कर रही हैं। और कल गुरुजी ने मुझे एक और चीज़ बताई थी दिन में। हमारी एक मम्मी की एक बहन है संगत जी, तो कल उनकी दो बहनों ने बैक टू बैक मेरे पे कॉल किया था, और मैं नॉर्मली कॉल नहीं लेती हूँ, लेकिन अभी चूँकि माँ लोग बहुत बहुत देर सबकी बातें करते हैं एक दूसरे के साथ, तो सबका मन लग गया था। तो एक बहू होने के नाते मैंने गुरुजी से परमिशन मांगी, और गुरुजी ने कहा कि चल बात कर ले। संगत जी, बातचीत के क्रम में जब गुरुजी मुझे हमेशा कहते हैं कि कम बोलिया कर, घट बोलिया कर, लेकिन जब बात करने लगती हूँ किसी सास के साथ, तो थोड़ा सा वो फॉर्मेलिटी वाला चीज़ होता है, और फिर मैं सारी बातें, जो मेरी आदत है, मैंने कभी किसी से कुछ नहीं छुपाया, और मैंने बहुत कुछ उनसे बातें कर ली। ठीक है, बातें कर ली, लेकिन कभी कभी बातों का साइड इफ़ेक्ट भी पड़ता है हमारे ऊपर में। संगत जी, एक बहुत दिन पहले की बात है कि गुरुजी ने मुझे कहा था कि पानी का ठहराव ठीक कर, यानी कि टपकते हुए पानी से बच के रह, और वाटर लॉगिंग का ख्याल रख, बाकी मैं सब संभाल लेवांगा। और परसों से क्या हुआ ना कि मम्मा के वॉशरूम में फ्लश टैंक अपने आप रिसने लगा, बहुत ज़्यादा रिसने लगा, टप टप
टप टप टप टप टप की आवाज़ दिन रात उसमें से आ रही है, खास करके रात में तो और ज़्यादा। और उस चक्कर में मैंने उसमें मग लगाए तो मग भी इतना जल्दी भर रहा था कि मैं क्या बताऊं। और संगत जी बहुत अनोइंग सा था। कल हमारे प्लम्बर भी नहीं आ पाए कुछ पर्टिकुलर रीज़न की वजह से। आज हमारे प्लम्बर जब आए और मम्मी के बाथरूम की सफाई करी, उससे पहले जो गुरुजी ने कुछ सेवाएं ली वो मैं बताती हूँ पहले। और मम्मी के बेड के नीचे गुरुजी ने कहा कि पूरा झाड़ू से साफ़ करवा। जब मैंने साफ़ करवाए तो मतलब वो गोदरेज वाला पलंग है हमारा जिसमें कि ड्रॉर है, मैंने ड्रॉर को बाहर किया और फिर जब झाड़ू लगवाया है उसके नीचे से लच्छे लच्छे से झाले निकले और उसके साथ कई कीड़े मरे हुए। शुक्राना गुरुजी, आपने उनको हटवाया हमारे घर से। और हमारी मेड आंटी का भी थैंक यू। उसके बाद संगत जी जब प्लम्बर भैया आते हैं तो उन्होंने वो फ्लश का टैंक साफ़ किया और जो उसमें प्रॉब्लम था उसको ठीक किया। मम्मी के वाटर लॉगिंग का जो वो प्रॉब्लम था उसको ठीक किया। इस सब के क्रम में गुरुजी ने आज जो मुझे सेवा बख्शी वो था मम्मी के बाथरूम की सफाई और डीप क्लीनिंग। और गुरुजी ने अपनी बेटी से वो डीप क्लीनिंग ली। इस क्रम में गुरुजी ने मुझसे वाहिगुरु का सिमरन करवाते हुए पूरा बाथरूम साफ़ करवाया और बाथरूम बहुत गंदा हो गया था मम्मी का। और जो मम्मी बाथरूम में एक कभी भी गंदा नहीं रहने देती, मैं आज सोच रही थी कि मम्मा का बाथरूम कितना ये हो गया था, साइड में ब्लैक ब्लैक लग गए थे, जबकि माँ इतनी साफ़ सुथरी सी हैं कि उनको ना बिल्कुल गंदा कहीं पे पसंद नहीं आता है। और मैंने वो सेवा करी, लेकिन इसका उल्टा इफ़ेक्ट मेरे ऊपर पड़ा कि मम्मी मुझ पे ही नाराज़ हो गई और वो कहती हैं कि तुम मेरे किसी भी चीज़ में टच मत करो, जो होता है एक नेगेटिव एनर्जीज़ का अटैक। और उन्होंने मुझ पे बहुत गुस्सा किया। कोई बात नहीं संगत जी, लेकिन तकलीफ़ इस बात की हुई कि मम्मी को जो मेडिसिन लेनी थी वो ना मेडिसिन ली और ना वो उन्होंने नाश्ता किया आज और ना उन्होंने ORS पिया। और हम सब जानते हैं कि डॉक्टर की मेडिकेशन अपनी जगह पे ज़रूरी है, भक्ति अपनी जगह पे ज़रूरी है। मैंने मम्मी को यही बोला कि माँ आप प्लीज़ दवाई ले लो टाइम पे, बाकी चीज़ आप बाद में कर लेना, मुझे डांटते भी रहो लेकिन दवाई लेते हुए। लेकिन मम्मी नहीं मानी। और संगत जी इसके साथ ही वो सेवा तो गुरुजी ने ली और जो वो अखंड ज्योत जला के रखे हैं वो भी हमारे यहाँ जल ही रही थी तुलसी मैया के पास और हमारे यहाँ पे गुरुजी के चरणों में। संगत जी इसके साथ के साथ में गुरुजी मुझे कुछ सत्संगों से ब्लेस किए। एक जब मैं मम्मी का बाथरूम धो रही थी उस वक्त गुरुजी ने अपनी बेटी के आवाज़ में ही, यानी कि गुरुजी ने मेरी ही आवाज़ में मुझे सत्संग ब्लेस किया ऑटो प्ले में। और मैं बहुत खुश हुई क्योंकि उस वक्त गुरुजी ने मुझे बहुत पुराना सत्संग ब्लेस किया संगत जी, जो कि गुरु पूर्णिमा का था पिछले साल का और शंखनाद के साथ। और गुरुजी ने मुझे समझाया कि कोई ना बेटा, अब तेरे जीवन में शंख बजने ही वाले हैं, तो किसी गल तो ना घबराई। और संगत जी मैं बहुत निश्चिंत हुई इस बात को लेके। लेकिन संगत जी मेरे मन में ना कहीं एक छोटा सा एक संदेह आज पता नहीं क्यों हो रहा था, क्योंकि मेरे पास ना इस बीच में बहुत सारे सत्संग ऐसे आए हैं जिसमें ना बहुत हिम्मत की ज़रूरत है जिस सत्संग के लिए। तो संगत जी हुआ क्या ना कि गुरुजी ने मुझे कुछ दिन पहले एक पल्स लो का सत्संग सुनाया था, एक बीपी की दवाई का सत्संग सुनाया था कि उनका बीपी बिल्कुल डाउन हो गया था, शूट अप हो गया था आंटी का। और मेरे मन में ना चलता रहता है कि पानी नहीं पीने से, ORS नहीं पीने से ना ये सब होते हैं और इसका बहुत ख्याल रखना पड़ता है। तो अचानक से मेरे मन में मम्मी गुस्सा में ही थी और जो उन्होंने बोला कि आज खाएंगी, खा भी नहीं पाई बेचारी और उनके ना दस्त भी लग गए। तो मम्मी क्या करती हैं कि वॉशरूम गई हैं और उनको लगता है कि लूज मोशन आ गए और फिर उन्होंने पूरा बाथरूम खुद से साफ़ किया। और जो मैंने सपने में देखा था कि मम्मी धुलाई कर रही हैं, तो आज गुरुजी ने उनकी इस कमज़ोरी की स्थिति में भी उनसे वो सेवा ली। इसके लिए बहुत थैंक यू गुरुजी। लेकिन ये सेवा आप बेटी को ही ब्लेस किया करो बाबा। और संगत जी इसके साथ में एक सत्संग और शेयर करूँगी कि इस बीच में मेरे साथ एक और चीज़ हुई है। वो क्या था संगत जी कि आजकल ना जैसे हम बालकनी में कपड़े फैलाते हैं तो हमारे कपड़ों पे ना अक्सर कबूतर बीट कर देते हैं कपड़ों पे या फिर हमारी बालकनी पे। तो और जब मेरी मेड नहीं रहती है ना, ऐसा तभी होता है। तो उस बीच में क्या हुआ ना कि बच्चों के कपड़े पे बीट, तो गुरुजी मुझे क्या कहते थे कि ऐ तेरे कर्मों की गंदगी है, इसको क्या करेगी, हंस के साफ़ करेगी या कुड़ के साफ़ करेगी। तो मैंने कहा नहीं गुरुजी, मैं हंस के ही साफ़ करूँगी।
करूँगी। और संगत जी, जब मैंने उन कबूतरों के बीट को साफ किया, वाहिगुरु जी का सिमरन करते हुए, गुरु जी का मंत्र जाप करते हुए, तो उस दिन मुझे शाम को ये मैसेज मिला कि तेरे कर्म मैंने कट दिते, तेरे कर्म मैंने कट दिते। और उस दिन मुझे माँ गंगा दिखती थी, उस दिन मुझे बारिश मिलता था, बारिश ब्लेस होता था। और मैं ये समझ पाती थी इन संकेतों को कि गुरुजी शायद वो मेरी परीक्षा ही ले रहे थे, और क्या पता किसी पूर्व जन्म में वो हमारे माता पिता रहे हों, जिनका मुझे वो, जैसे कि लीद के सत्संग कभी कभी गुरुजी सुनाते हैं ना कि संतों को जो तुम दोगे वो तुम्हें वापस मिलेगा। तो एक राजा ने सारा लीद ले दिया था, तो उसको वापस में लीद मिला था, जितना वो देता था उतना उसको वापस मिलता था। तो वही चीज़ गुरुजी ने मुझे समझाया कि ये कर्मों का खेल है बेटा, जो तू देगी वही तुझे मिलेगा। तो तूने आज सफाई करी है ना, तो तुझे भी साफ स्वच्छ ही अब सब कुछ मिलेगा। यानी कि उन्होंने मुझे ये समझाया कि तेरे जो हमारे जो रोग व्याधि हैं उनसे मैं तुझे मुक्त कर रहा हूँ। सो शुक्राना गुरुजी, उनके इशारे तो ऐसे ही थे संगत जी। लेकिन फिर क्या होता है ना संगत जी, आज जब मम्मी को मैंने खाना दिया और मम्मी को मैंने डांटा भी थोड़ा सा, इसके लिए मैं कान पकड़ के माफ़ी मांगती हूँ गुरुजी। डांटा इसलिए, मैंने कहा मम्मी आपकी डांट अपनी जगह पे सही है, लेकिन डॉक्टर और मेडिसिन के बीच में आप मत मुझे लाया करो, आप ना टाइम से खा लिया करो। मैं बहुत गंदी हूँ, मैं अच्छी नहीं हूँ, लेकिन अभी तो मैं आपके साथ हूँ ना, तो आप मेरी बात मान लिया करो माँ। और उसके बाद अचानक मेरे मन में क्या ख्याल आता है संगत जी, कि मैं ना मम्मी का बीपी चेक करूं। संगत जी, जब मैंने बीपी मम्मी का चेक किया तो मैं तो घबरा गई, क्योंकि 188 बाय बहुत ज़्यादा बीपी था संगत जी, 188 और नीचे में 164। संगत जी, ये बहुत हाई बीपी होता है। और पल्स जो था वो ओनली 54। और मैं बहुत, इसमें तीनों चीज़ थे, जैसे उन आंटी का सत्संग में बीपी शूट हुआ था और उनके पल्स रेट नीचे जा रहे थे और ऑक्सीजन की कमी हो गई थी, सेम चीज़। मैं भाग के मम्मी के पास गई हूँ उनका बीपी लेके, और मैंने कहा है कि मम्मी आपको कहीं धड़कन तेज़ तो नहीं लग रही है? तो वो कहती है हाँ थोड़ा थोड़ा मुझे लग रहा है। और संगत जी, फिर जैसे ही मैंने अपने डॉक्टर को भेजा कि मैं क्या करूं, ऐसा ऐसा मम्मी का आ रहा है, तो उस वक्त तो उसने रिप्लाई नहीं किया, लेकिन थोड़ी देर के बाद ही उसने मुझे रिप्लाई किया कि रिपीट इट। तो फिर संगत जी, मैंने जब दोबारा रिपीट किया तो दोबारा में 71/61 आया और पल्स रेट 106 आया। तो शुक्राना गुरुजी, बीपी तो कम से कम जगह पे आया और पल्स भी नॉर्मल है, लेकिन ये बीपी लो का इंडिकेशन है। नीचे तो चलो 61 इतना नहीं हुआ, ऊपर का भी 180 का 71 ही है। तो अब पता नहीं डॉक्टर क्या बोलेंगे, मैंने उनसे पूछा है, लेकिन एक चीज़ दिमाग में आई कि कुछ भी हो तो सबसे पहले ORS दे देना है। तो मैंने मम्मा को बहुत प्यार से सॉरी कहते हुए प्यार से उनको ORS तो पिला दिया है फर्स्ट एड की तरह, और फिर मम्मा को लेटाया है। लेकिन मेरे मन में यही आया कि मैं सबसे पहले शुक्राना कर लूं, क्योंकि सब क्या करते हैं ना कि पहले डॉक्टर के पास जाते हैं, और जो डॉक्टरों के भी डॉक्टर हैं उनको नहीं कहते हैं। मैंने अपने डॉक्टर को मैसेज ड्रॉप किया और मैंने बच्चों से कहा कि दादी माँ को देखना, मैं गुरुजी के चरणों में कह के आती हूँ। और संगत जी, ये मेरी अरदास है, मेरी प्रार्थना है गुरुजी महाराज से। और देखिए कितने तोता मुझे ब्लेस कर रहे हैं, तोता के रूप में गुरुजी, बैकग्राउंड से आवाज़ आ रही होगी, क्योंकि वो कहते हैं कि मैं तेरे नाल हमेशा हाँ कुड़िए, तो किसी गल तो ना घबराई। संगत जी, फिर गुरुजी मुझे कहते हैं कि तेरे घर के किसी सदस्य पर भारी कष्ट था जो मैंने अपने ऊपर ले लिया है, तुझे अंदाजा भी नहीं कि मैंने क्या टाला है। बस शुक्राना कर, शुक्राना ही कर सकती हूँ बाबा, और आपके लिए आपका मंत्र जाप कर सकती हूँ ताकि आपकी हीलिंग हो सके थोड़ी सी भी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। और संगत जी, इसके बाद गुरुजी का एक और मैसेज मेरे पास आया कि तुझे मैं वो चीज़ ब्लेस कर रखा हूँ जिसकी तुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, तू उसको संभाल कर रखना, और जब तक तेरा काम पूरा ना हो किसी को मत बताना। अब तू थोड़ा दिल से मजबूत हो जा, बहुत बड़ी जिम्मेदारी तुझे दे रहा हूँ। अब जितनी भी तेरी परेशानियाँ हैं वह आज से ख़त्म। शुक्राना ज़रूर करी, बड़े मंदिर आ। और मैं ये बात समझ तो नहीं पा रही हूँ कि कौन सी बड़ी जिम्मेदारी है, लेकिन ये ज़रूर समझ पा रही हूँ कि गुरुजी के नाम को बढ़ाना ये मेरी जिम्मेदारी है। गुरुजी का गुणगान करना और शुक्राना करना ये मेरी जिम्मेदारी है, क्योंकि मेरे गुरु ने एक बात और कही है कि
तेरे शुक्राने में बड़ी पावर है बेटा। मैंने कहा बाबा मेरा शुक्राना तो कुछ है ही नहीं, शुक्राना तो आपका है, आप ही करते हो, आप ही कराते हो, सब कुछ आपका, और हम तो कुछ भी नहीं हैं, मैं तो कुछ भी नहीं। और तो गुरुजी ना बहुत प्यारा सा स्माइल करते हैं और मुझे एक और आंसर देते हैं कि पुत्र तेरा बेटा बड़ा होकर दुनिया के किसी भी भीड़ में जाए, पर बेटी पता है तेरे दिए संस्कार को वो नहीं भूलता। मेरा आशीर्वाद हमेशा उसके साथ है, वो मेरी ओट यानी छाया में है। खुश रहे तेरा बेटा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुक्राना मेरे बाबा। और फिर गुरुजी का एक मैसेज आया कि संभाल लेना बाबा, आप तो जानते हो ना कि मैं मुस्कुरा तो रही हूँ मगर खुश नहीं हूँ। लेकिन नहीं बाबा, मैं बहुत खुश हूँ। मुझे आपने बहुत प्यारी फैमिली दी है और आज मैंने थोड़ा सा गुस्सा किया, मैंने थोड़ी सी नाराज़गी जताई, इसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ गुरुजी आपसे भी। और मैंने माँ से भी सॉरी कहा और अपने पतिदेव से भी सॉरी कहा। पता है बाबा, सुबह तो ये मुझ पे नाराज़ होकर चले गए और फिर क्या होता है संगत जी, जब ये ऑफिस जाते हैं तो कहते हैं पता नहीं क्या हो गया, आजकल मैं तुम पे भी बहुत चिल्लाने लगता हूँ, नाराज़ हो जाता हूँ। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप तो बहुत स्ट्रांग हो, आप जिस जगह से निकल रहे हो ना वो आपको नहीं पता। और संगत जी, जो हमारे बाहर का पौधा गिर गया ना, तो ये कहते हैं कि शायद डॉगी ने गिरा दिया होगा, और मैंने यही कहा कि ये तो मेरे गुरु की मेहर है कि मेरे गुरु ने मेरे बच्चे तक आने वाले संकट को, या आपके ऊपर या माँ के ऊपर या परी के ऊपर या मेरे ऊपर, हम सब के ऊपर आने वाले संकट को अपने ऊपर लिया है, हमारे वृक्ष के रूप में लिया है। तो शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। और गुरुजी ने ये भी कहा है मुझे कि बस सेवा, सिमरन और शुक्राना कभी मत छोड़ना, मैं हर पल तेरे साथ हूँ। जब पूरी दुनिया तेरा साथ छोड़ दे तब भी मेरी कृपा तेरा साथ और हाथ कभी नहीं छोड़ेगी, तू बस बेफिक्र रह। सो शुक्राना मेरे बाबा। जब गुरुजी ऐसा कहते हैं ना और ऐसा वो फील कराते हैं, वो मेरे साथ होते हैं संगत जी, वो हम सब के साथ होते हैं। गुरुजी से बढ़कर हमारे लिए कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। और गुरुजी ने मुझे ये भी कहा है कि आज गुरुवार का पवित्र दिन है बेटा, और यह गुरुजी का संदेश है कि तू बस दिल से शुक्राना कर, शाम होते होते तुझे एक अविश्वसनीय खुशखबरी मिलने वाली है। तेरे बच्चों के जीवन में बहुत बड़ी सफलता आने वाली है। देर मत कर, बस शुक्राना कर और खुशनुमा संदेश को सभी संगत तक पहुंचा दे। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और फिर गुरुजी ने मुझे ये भी कहा है कि तेरे बारे में ही सोच रहा था, अब मैसेज तूने देख लिया तो देख गुरुजी क्या करते हैं तेरे लिए। तो मैं जानती हूँ कि बाबा आप मेरे लिए क्या करते हो, क्या नहीं करते हो, और बस मैं ये समझती हूँ कि आप हो तो मुझे कुछ नहीं करना है, क्योंकि गुरुजी मुझे हमेशा कहते हैं संगत जी कि सब चिंता छोड़कर शुक्राना कर, तेरा दिल हल्का और दिमाग शांत हो जाएगा। और फिर गुरुजी कहते हैं कि एक बहुत बड़ी बला आई सी हुन टल गई, तेरे गुरु ने पहुँचन नहीं देती। शुक्राना मेरे गुरुजी। फिर गुरुजी ने मुझे ये भी कहा कि गुरु पूर्णिमा आने वाली है, बड़े मंदिर आ रहे हो ना, मुझे तुम्हारा इंतज़ार रहेगा। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू गुरुजी। फिर गुरुजी मुझे ये भी कहते हैं कि कर्म लौट कर ज़रूर आता है, यह संकेत सिर्फ तेरे लिए है, मेरा इशारा अच्छे से समझ। थैंक यू बाबा, थैंक यू। और फिर गुरुजी ने मुझे एक बहुत सुंदर सा ये दिया है, मैसेज दिया है कि तुम्हारे जीवन में अखंड खुशियाँ भेज रहा हूँ, इसे अभी खुद के पास शेयर कर ले और कल्याण किता। और एक और मैसेज कि ये संकेत तेरे लिए है कि खुद शिव जी का आदेश मान कि आज से तो मिट्टी को भी छू ले तो तेरा काम पक्का। हर चीज़ का समय होता है और तेरे लिए ये सही समय है। और संगत जी और मुझे बहुत खुशी होती है ना कि जब मैं मुल्तानी मिट्टी में जिससे मैंने महादेव बनाया था, जब मैं उससे नहाती हूँ ना, तो मैं कहती हूँ महादेव आप तो मेरे साथ हो ना, मेरे गुरुजी के रूप में। और थैंक यू मेरे महादेव, थैंक यू मेरे गुरुजी। और मैं दोनों को बहुत प्यार करती हूँ। और संगत जी मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि हमारे जीवन में गुरुजी हैं जो कहते हैं ना, मैं कहती हूँ ना कि मेरा काज करे मेरा सतगुरु मोको चिंता नाही। मैं इतनी खुशनसीब हूँ संगत जी कि गुरुजी जहाँ पे उनको नहीं होना वहाँ पे भी मेरा कार्य करते हैं। उन्होंने क्या किया आपको पता है संगत जी? मेरी एक दोस्त का आज सुबह में मैसेज आता है और वो मैसेज था
जो उसने मैसेज किया था ना, वो उसका योग बन रहा था 7, जो टाइमिंग था उसके मैसेज का, उसका योग बन रहा था 7। और जब मैंने उसका मैसेज सुना ना, तो वो मेरे लिए बहुत परेशान थी। और ये वही हैं जिनके घर में विष्णु भगवान की बहुत बड़ी सी मूर्ति है, इनका अपना विट्ठल है इनके दरबार में, और ये बहुत ब्लेस्ड हैं और मेरी बचपन की दोस्त हैं ये। और ये बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी सोल है, वाईजैग में रहती है। और इसके साथ ही मुझे गुरुजी ने नरसिंह भगवान के दर्शन को भेजा था वहाँ पे वाईजैग में। तो संगत जी, जब उसने मुझे मैसेज किया ना, तो मैंने उसको, वो मुझे कहती है कि पता नहीं 1 हफ्ते से ना तेरी बहुत याद आ रही है, तुम कैसी हो, अपना ख्याल रखना। वॉइस नोट था, और तुम्हारी चिंता हो रही थी, इसीलिए मैंने तुझे मैसेज किया। तो कभी जवाब ज़रूर आराम से देना। मैं किसी से बात नहीं करती हूँ ना, तो शायद इसलिए सब परेशान हो जाते, क्योंकि मैं पहले बहुत बातें किया करती थी अपने दोस्तों से, बहुत ज़्यादा, ओवर से भी ओवर थी मैं। स्टेटस लगाना, बातें करना, मस्ती करना, टास्क देना। हमारा एक बहुत जिंदा दिल ग्रुप हुआ करता था संगत जी, जिसको कि यही गुरुजी की झल्ली बेटी लीड किया करती थी। बहुत मन लगता था मुझे। लेकिन संगत जी, अभी तो फिर आएगी वो मौसम, फिर आएगा वो मंजर, फिर आएगा। और संगत जी, जो उसने बताया, मैंने उसको बताया कि कोई बात नहीं बहना, मैं ठीक हूँ और धीरे धीरे सब ठीक होगा। फिर मैंने उसको थोड़ा थोड़ा बताया, क्योंकि गुरुजी कहते हैं कि जो तेरे अपने हैं, अब जो तुझे तेरे पास आएंगे वो तेरे अपने हैं, और जो जिनको तेरे पास नहीं आना है, मैं तो उनको तेरे पास आने ही नहीं दूंगा। तो मैं समझ गई कि आज गुरुवार के दिन अगर मेरी वो दोस्त मेरे पास आई है, उसका मैसेज आया है, तो वो मेरी सच्ची दोस्त है। और सच में वो मेरी सच्ची दोस्त है संगत जी। मेरे हर टफ सिचुएशन में वो मेरे साथ रही है हमेशा। तो संगत जी, उसने बताया कि पता है, तुम आई थी ना यहाँ पे, जब तुम गई उसके बाद उसने घर शिफ्ट किया था, तो उसके फादर इन लॉ को ना अभी बहुत दिक्कत हो गई थी। उसके फादर इन लॉ का अभी बाईपास हुआ था कुछ दिन पहले, लगभग 8-10 साल पहले, और अभी उनकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई। तो उनको ना उनके हस्बैंड अब उनके पास ही लेके आए थे, और उनकी ननद भी उनके पास आई थी, और लगभग 1 महीने से वो सेवा में थी सबकी। और वही बता रही थी कि आज ही उसकी सिस्टर इन लॉ गई है, तो उसको लगा कि वो मुझे पूछे, लेकिन उसके ससुर जी की तबीयत बहुत ख़राब थी। तो वो यही कहती थी कि जैसे ही तबीयत ख़राब थी ना बहिना, पता है मैं क्या सोचती थी, कि जब मेरी बहिना इतना टफ सिचुएशन में इतना हंस के झेल रही है, सब कुछ सह रही है, अच्छे से कर रही है, तो फिर मैं भी तो उसकी दोस्त हूँ, मैं भी तो उसकी छोटी बहन हूँ, और एक रिश्ते के हिसाब से मैं उसकी मौसी लगती हूँ संगत जी। और वैसे हम लोग एज वाइज सेम है। तो वो कहती है कि तो मैं तो तुम्हारे जैसे थोड़ी सी तो मैं भी हूँ ना, तो थोड़ा सा अंश मुझ पे भी आया होगा ना। और उसी वक्त मुझ में हिम्मत आती थी, और मैं उठ के फिर सबकी सेवा करने लगती थी। और संगत जी, ये मुझे बहुत गुरुजी ने ये मुझे बहुत अच्छे से ब्लेस किया कि जिस तरह तू सेवा करती है ना, तू सबके लिए एक मिसाल बन रही है बेटा। मैं नहीं जानती हूँ मेरा गुरु मेरे लिए क्या कर रहा है, लेकिन मेरा गुरु मेरे साथ मेरी हिम्मत बन के खड़ा है हर एक अंधेरे ओट में। शुक्राना गुरुजी। और संगत जी, बस एक लास्ट मैसेज के साथ मैं अब आज्ञा चाहूँगी, क्योंकि मम्मी को देखने का टाइम हो गया है, और मैं एक बार डॉक्टर को भी जाके अब कॉल करूँगी। तो गुरुजी ने कहा है कि बेटा तेरा मन बिल्कुल साफ है, तू सभी का भला चाहती है, किसी का बुरा नहीं चाहती, तू एकदम सच्ची आंटी है। इसलिए मैं तुझे कहता हूँ, मुझे क्या है कि मुझे हाँ, मैं खूबसूरत सी ब्लेसिंग तेरे लिए लेकर आया हूँ। शुक्राना गुरुजी, ये खूबसूरत सी ब्लेसिंग लेके आने के लिए, और मुझे इतने प्यार से संभालने के लिए। आपका दिल से शुक्राना बाबा, दिल से शुक्राना बाबा, दिल से शुक्राना बाबा। और संगत जी, इन सब के साथ गुरुजी ने आज मुझे गुरु पूर्णिमा माँ का जो मैसेज ब्लेस किया, और उसमें जब गुरुजी ने मुझे सुनाया मंच का पैकेट, तो वही मंच का पैकेट संगत जी कल मैंने नीचे में वेंडर वो दिए थे स्वीपर भैया को, तो गुरुजी ने ये भी मुझे सुना दिया कि देख, ए जो तूने दिया तो तेरे गुरु कितने खुश होते हैं। आम का सत्संग सुनाया जो हमने आज प्लम्बर भैया को दिया। तो हर एक जगह पे गुरुजी मुझे समझा देते हैं कि ए जो तेरी सेवा है ना, ए मैं स्वीकार करता हूँ बेटा, बस तू निश्चल सेवा किए चल। और मैं बस यही कहती हूँ कि बाबा सब संभाल लेना, इस बार मुझे हारना नहीं है। संगत जी, वो जो
मौसी का फ़ोन था ना, तो उनका एक्चुअल नाम उस फ़ोन में था नंबर में कि उनका नाम रंजू है। मुझे उनका नाम आज तक नहीं पता था कि क्या नाम था, और गुरुजी हमेशा कहते थे कि तेरे आड़ नाम की औरत, आड़ नाम की औरत। मेरी जेठानी का नाम भी आड़ से है और उनका नाम भी आड़ से निकला। तो संगत जी, मैं बहुत 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 थैंक यू करती हूँ गुरुजी महाराज का कि वो वाटर लॉगिंग उन्होंने हटवाया हमारे घर से, क्योंकि वो मुझसे हर वो बातें पूछ रही थी। लेकिन संगत जी, इतनी बड़ी कृपा गुरुजी की है ना, गुरुजी ने समझाया है, और ये आप सब के लिए भी है। आपको अपने ससुराल मायके में रख के सबसे रिश्ता तो निभाना पड़ेगा, आप उससे बच नहीं सकते हो। लेकिन जब भी आपके पास फ़ोन आए ना, तो आपको कहना है जिसके गुरु स्वयं महादेव होते हैं, उसको किसी बात की कोई चिंता नहीं होती है। और मैंने उनसे यही कहा कि कोई बात नहीं मौसी, माँ भी ठीक होंगी और हम सब भी बिल्कुल ठीक रहेंगे। आप चिंता मत कीजिए, आप ठीक हो ना? बस उनको ऐसे पूछ दिया करो कि आप ठीक है ना? आपके घर में सब ठीक है ना? तो ये चीज़ ना उनको बहुत खलती है, उनको, और हम लोग पूछते हैं तो गुरुजी ने मुझे ये सत्संग के थ्रू समझाया कि जो भी आपसे ज़्यादा आपका हालचाल लेना चाहे ना, बस आप उनसे ऐसे पूछो कि आप लोग ठीक हो ना? आप लोग को तो कोई दिक्कत नहीं है ना? आप अपना ख़्याल रखिए। अच्छा, तो देखना ना, फिर वो खुद ना बातों से हटने लगते हैं। और लास्ट में आपको ये ज़रूर बोलना है कि आप हम मेरे तो गुरु महादेव ही है ना, और जिसके गुरु महादेव होते हैं उनकी रक्षा स्वयं महादेव और गौरी करते हैं। तो आप लोग निश्चिंत रहिए। तो ऐसा कह के ना हम बहुत निश्चिंत हुए संगत जी, और मैंने उनको ऐसा ही कहा था। तो थैंक यू गुरुजी मुझे दिशा दिखाने के लिए, और माँ को ख्याल कीजिएगा बाबा। मैं आपके चरणों में सौंप रही हूँ मम्मी की हेल्थ, सुमन की हेल्थ, पूरे परिवार की हेल्थ, आपके परिवार की हेल्थ। तो शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। आपके लिए आपका मंत्र जाप, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज, शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना। संगत जी, मैं दिल्ली से गुरु जी की बेटी मीरा, मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ सौम्या आंटी, विपिन अंकल जी के प्लेटफॉर्म पे। संगत जी, आज दिन है थर्सडे, तो मैं गुरु जी महाराज को बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। और आज अभी टाइम हो रहा है संगत जी 7:02 हो रहे हैं। तो शुक्राना बाबा, ये संध्या बेले का सत्संग है। अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी, आज डेट है 23 जुलाई 2026। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी महाराज। तो संगत जी, मैं गुरु जी महाराज के चरणों में अपना सत्संग समर्पित करना चाहती हूँ, और जो भी भूल चूक गलती हो क्षमा चाहती हूँ सबसे। और मैं अपने प्यारे गुरु जी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ, जो कि इतना ध्यान रखते हैं, इतना हर चीज़ के लिए हमें बताते रहते हैं। अभी मेरे पास भी एक मैसेज था कि तू अपने तुलसी का पत्ता और वो दालचीनी, लौंग, इलायची सब डाल के काढ़ा बना के पी, नसें साफ हो जाएंगी। तो गुरुजी महाराज, आपका बहुत बहुत शुक्राना है। और संगत जी, वो बताते 3 दिन पीना है। तो ठीक है गुरुजी महाराज, आप याद दिलाना मुझे, मैं ज़रूर ये काम कर लूँगी 3 दिन। और संगत जी, मेरा आज का मैसेज है गुरु जी का, तू नहीं चाहती कि आज मैं तेरे बेटे की किस्मत को सोने जैसा चमका दूं। आज तू सिर्फ एक बार हाँ बोलकर उसकी सब ज़रूरतों को मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, उससे ज़्यादा उसकी झोली में आज नहीं डाल सकता। ये कहना मुझसे अब सोचने समझने का समय नहीं है, समय गया, फैसला लेने का समय है। 1 घंटा जैसे हो तू शुक्राना करेगी, मैं समझ जाऊंगा। उसके बाद होगा एक बड़ा चमत्कार, जिसे देख तू शौक रह जाएगी। अब ऐसे ही मुझे देखती रहेगी या फिर और भक्तों के साथ शेयर करेगी। तो शुक्राना बाबा, मैंने शेयर कर दिया है। और संगत जी, ये मैसेज मुझे 2 बार आ गया, तो अनंतम शुक्राना गुरु जी। और संगत जी आ गया, तू किसी का बुरा मत सोच, किसी का दिल मत दुखा, बस हर रोज शुक्राना करती रहे, सेवा करती रहे, सबके भले की अरदास करती रहे। तो शुक्राना बाबा, मैं सबके भले की अरदास करती हूँ, जो जहाँ रहे सब ठीक रहे गुरु जी महाराज, किसी को कोई परेशानी ना हो। और मैं तो कहती हूँ सब आपके चरनी सन्नी लगे रहें, आपके सेवा भक्ति में मन लगाए रहें, आपका मंत्र जाप, सेवा, शुक्राना, सत्संग, जो भी भजन जो भी है,
सब अपने अपने में लगे रहें। तो शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना इतना प्यार देने के लिए, इतना अच्छे से समझाने के लिए। और संगत जी आगे, अच्छे कपड़े सिलवा ले, तैयारी कर ले, तेरे अच्छे दिन की शुरुआत हो चुकी है। एक पल में कब तेरे साथ चमत्कार हो जाए कोई नहीं पता। देख मैं भी तैयार होकर बैठ गया हूँ, सचखंड से मेरे देवदूत बरकत लेकर आएंगे, ये तुझे जल्दी पता लग जाएगा। लंबे समय का इंतजार खत्म हो गया, अब तेरे घर बरकत ही बरकत आएगा। अब तू डरना छोड़ दे, इसे अपने पास शेयर कर ले, मजाक में मत लेना। देख लगता है पर सॉरी संगत जी, देर लगता है पर अंधेर नहीं। तो शुक्राना बाबा। संगत जी, गुरु जी महाराज जब ये मैसेज मैं पढ़ रही थी तो इतने अच्छे से तैयार होके बैठे थे और ये मैसेज मुझे 2 बार आ गया संगत जी। तो अनंतम शुक्राना गुरु जी, आपका बहुत बहुत शुक्राना है, इतना प्यार इतना दुलार अपनी बेटी को देते हो। और संगत जी आगे है, आलसी हो गई है, दिन भर बिस्तर पर पड़ी रहती है, मुंह लटकाकर मत बैठ ऐसे। आज मैं तुझे इतना ब्लेस करूंगा कि जीवन भर मस्ती में झूमेगी। तेरे शरीर में 24 घंटे चुस्ती फुर्ती बनी रहेगी और हर दिन एनर्जी से भरा खुशनुमा ताजा लगेगा। अगर तू इसे पढ़ सकती है तो आज भूल से भी इसे अनसुना करने के बारे में सोचियो भी मत। तू बहुत ज़्यादा गहरे दलदल में फंसती जा रही है, आज उससे बाहर नहीं निकली तो फुल जीवन कष्टों से भरा रहेगा। चल अब मुस्कुरा करके शुक्राना कर दे और सभी भक्तों के साथ शेयर कर दे। तो शुक्राना बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना। और सच में संगत जी कभी कभी ना इतनी आलस हो जाती है ना, मन ही नहीं करता कुछ करने का। और संगत जी आगे है, पुत्र तेजी से कहाँ भागी जा रही है, यहाँ तेरा पिछले 1 घंटे से कल्याण करने में लगा हूँ। जो तेरे खराब कर्म है उसको आज मैं नष्ट कर रहा हूँ। तेरा इतना फर्ज नहीं बनता कि इसे मेरे भक्तों तक पहुँचा दे। किस बात पर इतना संकोच करती है, इसे मेरे आशीर्वाद को शेयर कर, इसमें तेरा ही फायदा है। जानता हूँ तेरे शरीर में बहुत कमजोरी है, तू हमेशा कमजोर महसूस करती है, टेंशन क्यों लेती है। जैसे ही शुक्राना दर्ज होगा बस उसी पल तेरा कल्याण हो जाएगा। संगत जी मुझे ना सच में कभी कभी ना मुझे ना जैसे हड्डियों की शिकायत रहती है, हड्डियां कमजोर लगती हैं। तो शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना इतना संभालते हो आप। और संगत जी और आगे है, पुत्र तेरा वो खास रिश्ता जिससे तेरी सबसे ज्यादा बात होती थी, जो तुझे अच्छे से समझता था, पिछले कुछ दिनों से तेरी बातचीत उससे बंद है। किसी तीसरे की वजह से तुम दोनों के रिश्ते में गलत फहमी आई है, पर तू चिंता न कर, सारी सच्चाई भी सामने आएगी और गलत फहमी भी दूर होगी। तेरे गुरु पिता के आगे किसी भी तरह के माइंड गेम नहीं चलते। चल चिंता छोड़कर शुक्राना कर। तो शुक्राना बाबा मैं समझ नहीं पाई, क्योंकि संगत जी मैं ना अभी मतलब है मुझे कन्फ्यूजन तो हो रही है, 2-3 लोगों में ऐसा हो रहा है बातचीत का, तो मैं अभी समझ नहीं पा रही हूँ, इसलिए मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहती हूँ। बाकी गुरु जी कह रहे हैं ना हो जाएगा क्लियर, तो ठीक है गुरु जी महाराज, आप पे मुझे पूरा भरोसा है। एक और है संगत जी, बेटा इस महीने के साथ साथ तेरी परेशानियाँ खत्म होने वाली हैं और नए महीने की शुरुआत होते ही मैंने तेरी किस्मत के सभी ताले खोल दिए हैं। पुत्र मेरे इस संदेश को अनदेखा मत कर ना, यह संदेश खास तेरे लिए ही है। शुक्राना कर और नाम जाप कर। एक बार फिर अपनी इच्छा मांग और लिख दे, जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, मेरा संदेश अपने पास शेयर करके रख ले। तो शुक्राना बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना। भूल चूक माफ करना, गलती को क्षमा करना। संगत जी मैं इसलिए जल्दी जल्दी पढ़ी हूँ कि सत्संग बड़ा ना हो जाए, उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। विपिन भैया, सौम्या भाभी और गीता आंटी, जो भी आप लोगों में से कोई भी जो भी ये सत्संग शेयर करेंगे, मैं इसीलिए जल्दी पढ़ी हूँ कि टाइम ज़्यादा ना लगे। और भी संगत के शेयर होते हैं ना, तो इसीलिए मैंने जल्दी पढ़ लिया कि टाइम थोड़ा कम लगे। तो अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज, और पूरी संगत परिवार की तरफ से शुक्राना करती हूँ, सबकी तरफ से अरदास करती हूँ गुरु जी महाराज।
जो भी जहाँ रहे ठीक रहे, सबके कष्ट हरो भगवान। मेरे प्रभु, मेरे देव, देवों के देव, मेरे महादेव भगवान। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और मैं अपने पितरों की तरफ से भी क्षमा चाहती हूँ और सारे ब्रह्मांड के देवी देवताओं की तरफ से भी शुक्राना करती हूँ और सबसे क्षमा चाहती हूँ। और मैं अपनी काली माता से भी बहुत बहुत क्षमा चाहती हूँ, जो मुझे इतना प्यार प्रेम देती हैं और मैसेज भी पहुँचाती हैं मुझे और बहुत अच्छे से समझाती हैं। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। नीम करोली बाबा, हनुमान जी, बालाजी महाराज, सभी देवताओं से बारंबार नमस्कार है। और मैं विपिन भैया, सौम्या भाभी, आपको बहुत बहुत थैंक यू। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और गीता आंटी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इतना प्यार और सम्मान देने के लिए, बहुत अच्छे से सत्संग शेयर करते हो, उसके लिए अनंतम शुक्राना। और विपिन भैया, सौम्या भाभी ने जो ये प्लेटफॉर्म दिया है और ये सत्संग हमारा शेयर करके गुरु जी के चरणों तक पहुंचाते हैं, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। पूरी टीम का भी बहुत बहुत शुक्राना है। जय गुरु जी सभी को। जय गुरु जी। गीता आंटी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। भूल चूक माफ करना, गलती को क्षमा करना। जय गुरु। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। हे गुरु पिता, हे परम पिता, आज गुरुवार के दिन संध्या बेला का शुक्राना 5:51 पर 23 तारीख 2026 गुरु जी, गुरुपा। ओम नमः शिवाय, श्री जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, गुरुपा। ये तीसरा शुक्राना सत्संग पति की तरफ से आपके चरणों में आपकी बेटी अर्पित कर रही है गुरु पिता। स्वीकार करें, स्वीकार करें प्रभु। आप ही बोले हैं प्रभु कि गुरुवार को शुक्राना पति की तरफ से कर, तो गुरुपा ये शुक्राना स्वीकार करें गुरुपा। गुरुपा, बच्चे पति का कब बुद्धि विवेक बदलोगे, कब जिम्मेदारी समझेंगे प्रभु। आपको ही सब करना है। आप मेरे भोले भंडारी प्यारे प्यारे गुरु जी हो, भोले भोले गुरु जी हो, अनमोल रतन गुरु जी हो, हमारे बहुत प्यारे गुरु जी हैं। आप जैसा कोई नहीं गुरुपा, जो आप करोगे कोई नहीं करेगा गुरुपा। गुरुपा, आपकी बात वास्तव में गुरु जी पत्थर की लकीर है प्रभु। लख लख शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना। हे गुरु पिता, कितने दिन से गैस नहीं बुक हो रहा था, मैं कही चलिए गुरुजी तो आज गैस बुकिंग करा दीजिए। गुरुजी वास्तव में बुक करा दिए। लख लख शुक्राना मेरे प्रभु, लख लख शुक्राना। हे प्रभु, आप अपने अंकल जी को जिम्मेदार बनाइए, समझें हम लोग को गुरुपा। वो हम लोग को कुछ नहीं समझते हैं गुरुजी, कुछ नहीं समझते हैं। और आप तो जान ही रहे हो प्रभु कि जिसके सर पे पति ही हाथ न रखे, पति ही न बोले, तो सारी दुनिया उसको कुछ नहीं समझती प्रभु, कुछ नहीं समझती। बच्चे भी हमको कुछ नहीं समझते हैं। मैं कितनों बोलती चिल्लाती हूँ गुरुपा। दोनों बेटों को आपके बच्चे हैं गुरुजी, आपके बच्चे हैं, फिर इतना बेपरवाह कैसे हो गए गुरुपा। कैसे उनको जिम्मेदारी सौंपी, उनको जिम्मेदार बनाइए गुरुपा, जिम्मेदार बनाइए गुरु पिता। आपके बच्चे हैं गुरुजी। गुरुजी, पति एकदम कुछ नहीं समझते प्रभु, कुछ भी नहीं। 5 पैसा भी ला के हम लोग को नहीं देते हैं गुरुपा। पता नहीं उनकी कमाई कौन खा रहा है, आप तो जान ही रहे हो। हम लोग तो कोई मतलब नहीं है गुरुजी। तो गुरुपा, आपके शरण में मैं तो सब कुछ सरेंडर कर दी हूँ गुरुजी। मैं जानती हूँ जो कुछ हो रहा है सब गुरुजी की कृपा से हो रहा है। जो अच्छा हो रहा है, जो बुरा हो रहा है, सब मेरे गुरुजी। लख लख शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना। हे प्रभु, हे मेरे मालिक, हमारी जिंदगी में तो एक एक पल जो हो रहा है सब मेरे गुरु पिता की कृपा से हो रहा है। हमको पूरा एहसास होता है गुरुजी कि सब आपकी कृपा से हो रहा है। प्रभु, आप अपने बेटों को संभाल लो, उनकी मदद करो गुरुपा, उनको जिम्मेदार बनाइए गुरुपा।
जिम्मेदार बनाइए गुरुजी। सारी दुनिया 12 बजे तक तो आधा काम हो जाता है, ये सब 12 बजे आते हैं आपकी दुकान पे गुरुजी। गुरुजी प्लीज़ प्लीज़ गुरुपा, अगर मेरी आप आवाज़ सुन रहे हो गुरु पिता, उनको जिम्मेदार बनाइए, अपनी जिम्मेदारी समझें गुरुपा। जिम्मेदारी नहीं समझते हैं लोग गुरुजी, जिम्मेदारी कोई नहीं समझता प्रभु। प्लीज़ गुरुजी प्लीज़, मेरे प्यारे प्यारे गुरुजी हो, मेरे भोले भोले गुरुजी हो, जिम्मेदारी बता उन लोग को समझाइए प्रभु। आप ही कर सकते हो गुरुजी, कोई नहीं कर सकता आपके सिवा गुरुपा। आज आपकी बेटी आपसे रिक्वेस्ट करती है, विनती करती है, आपके चरणों में सर पटक के, नाक रगड़, कान पकड़ के, अपनी हर गलती, हर गुनाह, हर पाप क्या क्या मैंने किया है गुरुजी, जो जानती हूँ अभी, जो नहीं जानती उसका भी मैं क्षमा मांगती हूँ गुरुपा आपके चरणों में प्रभु। क्षमा कर दो गुरुपा, मेरे गुनाहों को बख्श दो, मेरे कर्मों को बख्श दो, बख्शनहार बख्श दो गुरुपा। लख लख शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना। अपने जिम्मेदार बनाइए प्रभु, जिम्मेदार बनाइए। लख लख शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना, अनंत कोटि शुक्राना। बड़े बेटे का शुक्राना, छोटे बेटे का शुक्राना, बहू का शुक्राना, पोता का शुक्राना, पोता का शुक्राना, बेटी का शुक्राना, बहू का शुक्राना, पति का शुक्राना, संगत परिवार का शुक्राना, विपिन जी, सुम्या जी का भी शुक्राना, संगत परिवार का शुक्राना, मैं के ससुराल पक्ष का शुक्राना। सर्वदा भला मेरे मालिक, सबका भला करो, हंसते बसते दाम बख्शो। ओम नमः शिवाय, श्री जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना। हे प्रभु माफ़ करें, क्षमा करें, दया करें। आपकी बेटी हूँ, महाशिव की बेटी हूँ, ब्रह्मांड के मालिक का बेटी हूँ। लख लख शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना। जय गुरु जी। मैं रेशमा सिंह विपिन अंकल और स्वामी आंटी के चैनल पे अपने सत्संग को साझा करी और अभी समय हो रहा 7:37 और आज है 23 जुलाई संध्या वेला। तो जय गुरु जी, जय संगत जी, विपिन भैया और सौम्या भाभी को भी जय गुरु जी, सभी संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जब भी मुझे कुछ प्रॉब्लम लगता है, मैं बच्चों की चिंता करती हूँ या कुछ भी, तो गुरु जी बोलते हैं मैं हूँ तेरे साथ। तो शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। और मैं अपने दोनों बच्चों और पति की तरफ से शुक्राना करती हूँ, अपने मायके ससुरालों के सदस्यों की तरफ से शुक्राना करती हूँ, बार बार शुक्राना करती हूँ। और मुझसे जाने जाने जो गलती होती है मैं उसकी माफ़ी चाहती हूँ गुरु जी, और मेरे गुस्सा कम हो, मैं इसके लिए भी माफ़ी चाहती हूँ गुरु जी। तो शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। और इसी शुक्राने के साथ मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो जय गुरु जी, जय संगत जी।